ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम एक इंटरेस्टिंग सा और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो हमने ऐसा पढ़ा है कि मेटल जो है स्टूडेंट्स वो एसिड या बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, राइट। तो यहां पर जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो यही वेरीफाई करने के लिए करेंगे कि सही में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इस बात को वेरीफाई करेगा कि हाँ हाइड्रोजन गैस बनती है ऐसे किसी रिएक्शन। और इस एक्सपेरिमेंट में जो रिएक्शन हम एग्जैक्टली करने वाले हैं वो है ये। जिंक जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये रिएक्शन हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, कैसे एक्सपेरिमेंट को करेंगे हम। तो सबसे पहले तो इस तरह से हम एक सेटअप बनाएंगे। टेस्ट ट्यूब होगा हमारे पास, इसमें हम डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट, राइट स्टूडेंट्स, कैसा H2SO4 डाइल्यूट, डाइल्यूट H2SO4 डाला जाएगा और जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले जाएंगे। जिंक के ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कि जिंक के छोटे छोटे पीसेस, राइट। तो जब ये दोनों चीजें आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। तो एक तो ZnSO4 बनेगा और दूसरा क्या बनने वाला है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस। तो जब आप इन दोनों चीजों को इस टेस्ट ट्यूब में डालोगे स्टूडेंट्स तो आपको बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे, कैसे बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। ठीक, तो बबल्स क्या है, एक्चुअली वो गैस है स्टूडेंट्स। ठीक, तो इस गैस को हम कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक अच्छा सा सेटअप बनाएंगे। इस तरह से हम, आप देखो, ट्यूब कनेक्ट करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि एक हमने टब यहाँ पे रखा है और इसमें ये जो दिख रहा है आपको वाटर नहीं है, बेसिकली सोप सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन मतलब साबुन का जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे रखेंगे। तो अब स्टूडेंट्स होगा क्या है यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन गैस या जो भी गैस है यहाँ से निकल रही है वो ट्यूब से होते हुए यहाँ पर आएगी और फिर सोप से होते हुए, सोप सॉल्यूशन से होते हुए बाहर निकलेगी। सोप सॉल्यूशन से होते हुए जब वो बाहर निकलेगी स्टूडेंट्स तो बबल के फॉर्म में बाहर आएगी, बबल के फॉर्म। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लग रहा होगा बबल के फॉर्म में कैसे वापस आ गई, तो कैसे बाहर निकल गई। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखें, इस फोटो को देखें। इस टाइप का काम आपने भी किया होगा कि सोप की फिल्म होती है, आप उसमें हवा ब्लो करते हो तो बबल्स निकलते हैं ना बाहर की तरफ, राइट। कुछ ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है। ये सोप है और कोई गैस यहाँ से आई, वो उससे जब क्रॉस करती है तो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है। और इन बबल्स के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, वो गैस जो वहां से आ रही है। इन बबल्स के अंदर क्या आती है स्टूडेंट्स, वो हवा है, नॉर्मल हवा जो हमारे मुंह से निकलती है, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया यहाँ पे बबल्स कैसे बन रहे हैं, राइट। अब इसकी जरूरत नहीं, इसको हटाते हैं। तो इन बबल्स के अंदर वो गैस है जो निकल रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यहाँ पे दोनों चीजें रिएक्ट कर रही हैं। ठीक है, H2SO4 जो है वो वहीं पे रहेगा, बनेगा और वहीं रहेगा, और जो गैस है वो आपने यहाँ पे निकाल दी है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये जो गैस है इसके अंदर, बबल के अंदर, वो हाइड्रोजन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस को जब आप बर्न करते हो, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो वहां पे एक पॉपिंग साउंड होता है, एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस के साथ ही होता है। तो अगर कोई गैस बर्न करती है विथ पॉपिंग साउंड, विथ पॉप साउंड, तो इसका मतलब वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस ही है। तो हाइड्रोजन गैस की इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बर्निल कैंडल लेंगे स्टूडेंट्स और यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, उससे हम इन बबल्स को टच करेंगे तो बबल बर्स्ट हो, जो गैस है वो बर्न करेगी, कि पॉप साउंड प्रोड्यूस हो। पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये प्रूव हो गया कि जो गैस थी वो कौन सी है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कैसे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि इस रिएक्शन में वाकई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, राइट स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे हम दो तीन और डिटेल चीजें यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया यहाँ पे H2SO4 के साथ, वो हम कोई और एसिड भी डाल सकते थे वहां पे। हम चाहते तो यहाँ पे डाइल्यूट HCl यूज कर सकते थे, हम चाहते तो हम यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 भी यूज कर सकते थे, और आप पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसे करते और एंड रिजल्ट भी यही मिलता है स्टूडेंट्स। अब आप चाहते स्टूडेंट तो यहाँ पे एसिटिक एसिड भी यूज कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एसिटिक एसिड जो होता है वो कैसा एसिड है स्टूडेंट्स, वो एक वीक एसिड है। अगर आप एसिटिक एसिड यूज करते तो ये जो पूरी रिएक्शन है, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो स्लो हो जाता, राइट। क्योंकि वीक एसिड है तो उसके प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो स्लो होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, जनरल रिएक्शन ये बोलती है कि मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है या बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और दोनों ही केस में हाइड्रोजन बनाएगा। तो इन सब केसेस में तो हमने एसिड की ही बात की है। आप चाहते स्टूडेंट्स तो यहां पर आप इस रिएक्शन में
डाइल्यूट NaOH भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Zn प्लस डाइल्यूट NaOH भी आप यूज कर सकते हो, तो भी आपको हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, आप देखिए Zn प्लस dilute NaOH, this gives us Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट इस रिएक्शन को भी आप इस सेटअप में कर सकते थे। बस आपको क्या करना था कि एक टेस्ट ट्यूब में आपको डाइल्यूट NaOH लेना था, ठीक है, और Zn तो वैसे ही लेना था और पूरी रिएक्शन वैसे ही होती है। I hope you understand this equation, this experiment, students, और आपने इसको enjoy किया। Okay, students. Now let's do this interesting question. Equal lengths of magnesium ribbons. Equal lengths of magnesium ribbons. Magnesium एक metal होता है, students. Please note this. Are taken in test tubes A and B. तो देखो थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ये एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसको टेस्ट ट्यूब A बोल लेते हैं, इसमें टेस्ट ट्यूब B ले लेते हैं। दोनों में क्या कर रहे हैं हम, मैग्नीशियम रिबन सेम लेंथ का पुट कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब 1। अच्छा, इसमें हमने क्या डाला है स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। वाइल एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। अच्छा, इस टेस्ट ट्यूब में स्टूडेंट्स हमने एसिटिक एसिड डाला है, ठीक है। ओके, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजलिंग अकर मोर विग्रसली एंड वाई। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये एसिड है और ये मेटल है। अभी अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा उसमें क्या हो रहा था, मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहे थे। हालांकि दूसरा मेटल था, जिंक था, ठीक है, बट यहां मैग्नीशियम है, ये भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये मेटल है और ये एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। यहां पर भी ये मेटल है और ये एसिड है, आपस में रिएक्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स क्या होता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजलिंग अगर मोर विग्रसली, मतलब बेसिकली किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन ज्यादा फास्ट और विग्रसली होगी स्टूडेंट्स। आप सोच पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये जो एसिटिक एसिड है वो कैसा एसिड है स्टूडेंट्स, वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है जो, तो हमने देखा ही अभी भी कि यहां पर रिएक्शन बहुत फास्ट और विग्रसली होगी, लेकिन एसिटिक एसिड वीक है तो यहां पे स्लो होगी स्टूडेंट्स। तो आपको अपना जवाब मिल गया। इट्स अ गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टूडेंट्स, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने से पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होने वाली है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ खासकर प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो कलरलेस है और साथ ही साथ उसमें कोई स्मेल भी नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट गैस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी गैसेज होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, बहुत सारी गैसेज होती है जो कलरलेस और स्मेललेस होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में कोई गैस निकल रही है कलरलेस और स्मेललेस, तो कैसे पता चलेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं। लेट मी पुट द हेडिंग, हाउ टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दो तरीके मैं इसके आपको बताने वाला हूं। पहला वाला तरीका बड़ा सिंपल है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा वाला तरीका बहुत अच्छा है। दोनों देखते हैं। तो पहला मेथड, इस पहले मेथड में हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की बात करेंगे। तो सपोज करो किसी टेस्ट ट्यूब में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, किसी टेस्ट ट्यूब में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वहां से ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो स्टूडेंट आपको पहले से पता है कि ऑक्सीजन गैस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इसके प्रेजेंस में फायर जो है वो और स्ट्रांगली ग्लो करता है, बर्न करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उसकी उल्टी प्रॉपर्टी होती है, वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, बुझा देता है। इनफैक्ट कई जगहों पे फायर को बुझाने के लिए, अगर बहुत आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। बट एनीवेज, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इन दोनों गैसेस को कई बार टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक बर्निंग फिल्टर पेपर लेके आना है। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब के सामने रखोगे जहां से ऑक्सीजन निकल रही है तो फायर और ज्यादा ग्लो करने लगेगा पहले से, और अगर आप इस टेस्ट ट्यूब के सामने रखोगे तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कई बार टेस्ट किया जाता है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। इस मेथड को समझने के लिए दो केमिकल रिएक्शंस आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्युबल होता है वाटर में, लाइम वाटर बोलते हैं इसके एक्वस सॉल्यूशन। ये जो है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है, और ये व्हाइट कलर का होता है। समझ में आ गया आपको बात? तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच यू नीड टू नो। सेकेंड रिएक्शन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो along with वाटर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंटली कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नाउ दिस इज एक्चुअली soluble in water और इसका जो aqueous सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। लाइम वाटर का aqueous सॉल्यूशन जो कि कलरलेस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि व्हाइट कलर का सॉलिड होता है बेसिकली। और ये फिर फर्दर ये कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है और फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। ये पूरी कहानी आपको याद होनी चाहिए। तो देखो क्या करते हैं हम, एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मतलब लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं और वो कलरलेस होता है इस तरीके से। फिर उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये वाली रिएक्शन वहां पर होगी और आपके पास इस तरह से मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ये मिल्की व्हाइट क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलरलेस सॉल्यूशन से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हो तो वो मिल्की व्हाइट हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते ही रहते हो तो फिर से ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है स्टूडेंट्स। क्यों कलरलेस हो जाता है? क्योंकि वहां पर अब ये रिएक्शन हो जाती है। यहां पे जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था वो वापस से इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है जिसका सॉल्यूशन कलरलेस होता है। समझ में आई बात? बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन टेस्ट करना है तो आप क्या करते हो? आप लाइम वाटर का सॉल्यूशन लेते हो, उसमें गैस को पास कराते हो। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो पहले वो सॉल्यूशन मिल्की व्हाइट होगा और फिर पास कराते रहोगे तो मिल्कीनेस जो है वो खत्म हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। और अगर ऐसा होता है तो ये प्रूव हो जाता है कि जो गैस आप पास करा रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड ही थी। यू कैन सी दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कि जो गैस हम पास करा रहे हैं वो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम रेडी है अपना एक्सपेरिमेंट देखने के लिए स्टूडेंट्स। तो देखो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो होता है स्टूडेंट्स वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्या होता है ये आपको पता ही है। उन दोनों में से कोई भी चीज अगर आप ले लो तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन के बाद बनता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो इसी टाइप की रिएक्शन का एक एग्जांपल हम यहां पे देखने वाले हैं। तो जो एग्जांपल हम देखने वाले हैं वो होने वाला है सोडियम कार्बोनेट का, या फिर हम देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। दिस इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दिस फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों में से हम कोई भी एक ले सकते हैं, उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं HCl। ठीक है स्टूडेंट्स, तो HCl के साथ जब ये दोनों में से कोई भी रिएक्ट करेंगे तो बनता है यहां पे सॉल्ट। जो सॉल्ट यहां पे बनता है दैट इज NaCl। ठीक है, वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म नाउ। तो उसके लिए इस टाइप का हम apparatus सेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। यू कैन सी यहां पर आप देखो दिस इज द मेन एरिया ऑफ रिएक्शन। बेसिकली यहां पे एक टेस्ट ट्यूब है जो स्टैंड के हेल्प से बिल्कुल क्लैम्प्ड है और उसमें आप देखो ये जो ट्यूब निकल रही है स्टूडेंट इसको थिसल ट्यूब बोलते हैं। यू नो थोड़ा सा अलग टाइप की चीज है, ये शायद आपने नहीं सुना होगा पहले। दिस इज थिसल ट्यूब। बाकी सारी चीजें तो आपके जान पहचान की ही होगी। ठीक, तो इसमें क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो आप इसमें सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, वो डालोगे। राइट, फिर स्टूडेंट्स ये जो थिसल ट्यूब है उसके हेल्प से आप उसमें एसिड HCl डालोगे थोड़ा 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 करके। जब आप उसको डालोगे स्टूडेंट तो यहां पर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी
और उस रिएक्शन में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक तो बनेगा NaCl और बनेगा वाटर, ठीक है स्टूडेंट। NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है स्टूडेंट्स, तो उसका सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहां पर आपको एक लिक्विड मिलेगी जिसमें वाटर है और NaCl डिसॉल्व है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से इवॉल्व होने वाली है, तो वो इवॉल्व होगी और आप देख सकते हो इस ट्यूब के हेल्प से यहां से निकलना शुरू होगी। तो अब आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो गैस निकल रही है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कैसे टेस्ट करेंगे। तो जो दो तरीके मैंने आपको बताए थे वो यूज कर सकते हैं। एक तो पहला वाला तरीका आप यूज कर सकते हो, एक फिल्टर पेपर को, बर्निंग फिल्टर पेपर को आप यहां पे लेके आओगे तो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अच्छा, और अच्छे से अगर आपको टेस्ट करना है, जो कि आपको करना चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें लाइम वाटर होगा, लाइम वाटर मतलब स्टूडेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन, और ये कैसा है, कलरलेस कलरलेस कलरलेस। ये लेके आओगे स्टूडेंट्स आप और उस गैस को इससे पास कराओ। तो स्टूडेंट्स आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि पहले मिल्की हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और फिर और थोड़ी देर बाद जब और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास करेगी तो आप देखोगे कि मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये क्या प्रूव करता है स्टूडेंट्स कि यहां पर जो गैस निकल के आ रही है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इस तरीके से ये बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। इसको यहां पे थोड़ा पुश करते हैं और इस एरिया में इस एक्सपेरिमेंट के जो भी स्टेप्स हैं वो मैं राइट डाउन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। आप वीडियो को पॉज करके उनको पढ़ सकते हो, एग्जाम में आपको उसी तरह से लिखना होगा। तो चलो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन एक्सपेरिमेंट से बेस्ड। आप ध्यान देंगे दीज आर सम वेरी गुड एंड स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। तो क्या हो रहा है यहां पे, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स कोई कंपाउंड ए है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है तो कुछ बना भी रहा होगा। टू प्रोड्यूस, अच्छा दिया हुआ है, इवरवेसेंस, इवरवेसेंस प्रोड्यूस होता है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है। द गैस इवॉल्व, और उस इवरवेसेंस में कोई गैस इवॉल्व होती है, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ओके, ये दोनों रिएक्ट करके एक ऐसी गैस बना रहे हैं जिससे बर्निंग कैंडल बंद हो जाती है। कौन सी गैस है बता सकते हो स्टूडेंट? आप तो इंटेलिजेंट हो, समझ गए होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अभी भी हमने बात की थी उसकी। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, ये भी दिया है कि इस रिएक्शन में एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब काम ये करना है कि इस इक्वेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि ए कंपाउंड कौन सा था और इन दोनों चीजों के अलावा और भी कोई चीज बन रही थी क्या, ये करना पड़ेगा। कैसे करें, देखो स्टूडेंट्स आप याद करो, अभी भी तो हमने पढ़ा है ना कि कार्बोनेट जो होता है या फिर बाई कार्बोनेट जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनाता है, ठीक है, पढ़ा हमने। अब ये जो आधी अधूरी इक्वेशन है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो इक्वेशन है शायद इसी फॉर्म की हो? देखो, क्योंकि अगर हम रिएक्टेंट्स की बात करें तो एसिड होना चाहिए, एसिड है, ठीक है। एक और कंपाउंड होता है कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, तो एक और कंपाउंड की बात तो की जा रही है यहां पे, ठीक है। तो हो सकता है वो कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट हो, ठीक है। बनता क्या है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सॉल्ट, कैल्शियम का क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड बन ही रहा है, और उसका वाटर भी बन रहा हो, हमें बताया नहीं गया है, ठीक। तो ऐसा लग रहा है कि यही इक्वेशन है, ठीक है। तो वाटर भी शायद बन रहा होगा, हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो है ए, वो कौन सा कंपाउंड है ये पता करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखो, वो कार्बोनेट भी हो सकता है और बाई कार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो कार्बोनेट है, अगर वो कार्बोनेट है, एक कार्बोनेट है तो उसमें एक आयन तो ये होगा, और अगर वो बाई कार्बोनेट है तो उसमें एक आयन ये होगा, ठीक है। कार्बोनेट वैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें ये होता है CO3, बाई कार्बोनेट ऐसे कंपाउंड होता है जिसमें HCO3 होता है। तो ये कार्बोनेट भी हो सकता है, बाई कार्बोनेट भी। कार्बोनेट होगा तो CO3 होगा, बाई कार्बोनेट होगा तो उसमें HCO3 होगा, ठीक है। और क्या होगा इस ए कंपाउंड में, देखो स्टूडेंट्स, जो चीजें हमारे पास बन रही है उसमें कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये कैल्शियम कहां से आया, कैल्शियम कहां से आया, वो HCl में तो है नहीं, तो वो कहां से आया होगा बताएं? ए से आया होगा, ए से। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये शायद कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और अगर बाई कार्बोनेट है तो शायद वो कैल्शियम बाई कार्बोनेट होगा, ऐसे, ठीक है। तो ए जो है क्या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है या कैल्शियम बाई कार्बोनेट हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब पूरी रिएक्शन को हम लिखें तो अगर कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl विल गिव मी कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस प्लस H2। अब इसको बैलेंस भी करना है, तो आप ध्यान देना कि यहां 2 लिख दोगे ना आप, तो अब ये बैलेंस हो गया। आप इसको चेक करना, बैलेंस करने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो वो केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन,
उसमें मैंने समझाया, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। और अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है देन अगेन इट विल रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए यहां अगर हम 2 लिख दें, एक्चुअली यहां 2 लिख दें और यहां 2 लिख दें तो शायद ये बैलेंस हो गया, मुझे लग रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, ये बैलेंस है, ठीक है। तो आप ये भी नोट करें कि ये जो क्वेश्चन था उसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या तो ये रिएक्शन हो सकती है, क्या तो ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आएंगे हम। पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, आपको थोड़ा और उसको वापस देखना चाहिए अगर थोड़ा भी आपको डाउट है तो। ओके स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ड एग सेल्स। क्रस्ड एग सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसा सोचते हैं कि सॉल्यूशन रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से कोई सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। टू गिव अ गैस, अच्छा रिएक्शन के बाद एक गैस बन रही है विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अच्छा तो कौन सी गैस है स्टूडेंट्स, CO2, आप समझ गए, ठीक है। तो सॉल्यूशन कंटेन्स, अच्छा तो बताएं कि ये जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, कैसे बताएं आप। देखो स्टूडेंट्स, ये जो थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने ये रिकॉल किया था बात कि जो कार्बोनेट्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और काफी सारी चीजें बनाते हैं, उसमें CO2 भी होता है। अब देखो कुछ वैसा ही लग रहा है, यहां पे बनने वाली चीजों में एक CO2 है, देखो CO2, रिएक्ट करने वाली चीजों में यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये तो हम देख रहे थे कि कार्बोनेट कंपाउंड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां पे एक कार्बोनेट कंपाउंड है जो किसी और चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है और CO2 बना रहा है। तो इस इक्वेशन से अगर हम मैच करें तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोई एसिड होना चाहिए। तो मतलब ये जो सोल्यूशन है दिस इज एक्चुअली एन एसिड, ठीक है। अब देखो NaCl, दिस इज नॉट एन एसिड, HCl, तो ये HCl है, HCl, ठीक है। इन चारों में अगर आप इन चारों को देखेंगे, ये भी एसिड नहीं है, ये भी एसिड नहीं है, यही एक एसिड है, तो दिस इज द राइट आंसर। वो सोल्यूशन जो है वो HCl का सोल्यूशन है स्टूडेंट्स। समझ में आई आपको बात, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट की बात चली है तो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, जो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। जैसे हमने देखा ये क्रस्ड एग शेल है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत ही पॉपुलर केमिकल कंपाउंड है जिससे बहुत सारी चीजें बनी होती है, जैसे लाइम स्टोन जो होता है स्टूडेंट्स वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर स्टूडेंट चौक जो होता है जिसे बोर्ड पे लिखते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मार्बल जो घरों में लगाते हैं वो भी एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट है, और क्रस्ड एग शेल है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मतलब आप सोच सकते हो ये सारी चीजें कैल्शियम कार्बोनेट का डिफरेंट फॉर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो एनीवे वी विल मूव अहेड। नाउ लेट अस सी एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसमें आप देखो क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे इस टाइप के रिएक्शंस का एक एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड, ले लो आप, सॉलिड होता है बेसिकली स्टूडेंट्स कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और इस तरह का आप देख सकते हो ब्लैक कलर का पाउडर होता है एज यू कैन सी है, ठीक है। और आप HCl ले लो, ठीक है। तो एक मेटल ऑक्साइड ले लिया आपने और एक एसिड लिया, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये बनाते हैं कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, राइट। नाउ लेट मी बैलेंस दिस। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो कॉपर क्लोराइड होता है ये एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, इस कलर का आप देखो तो ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन बनाता है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को करना बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स लैब में। आपको कुछ नहीं करना है, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड लो, ब्लैक कलर का होता है ये, और उसमें बहुत केयरफुली एसिड आपको उसमें डालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कई बार तो एसिड डालते ही रिएक्शन हो जाती है, अगर नहीं हो तो आप थोड़ा सा स्टायर कर लो, उसको मिक्स कर लो ताकि रिएक्शन अच्छे से हो। तो उसके करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा स्टूडेंट्स। तो टेस्ट ट्यूब में आप देखो ब्लूइश ग्रीन कलर दिखाई देगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो बड़ा सिंपल है, बहुत क्विकली एक्सपेरिमेंट हो जाता है। इसके क्या स्टेप्स हैं वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप उनको पढ़ सकते हो ताकि आपको पता चले एग्जाम में कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक पाउडर है और ये HCl है, दोनों को मिक्स करेंगे हम। So students, you can clearly see greenish blue color here. So students, corrosive nature of acids और bases. एसिड और बेसिस जो होते हैं वो चीजों को बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं। जैसे आप देखिए अगर हमारे बॉडी पे गिर जाए स्टूडेंट्स तो क्या हालत हो सकती है हमारी,
वैसे स्टूडेंट्स अगर वो वुड पे गिर जाए तो वुड को बर्न कर सकते हैं, पेपर पे गिर जाए तो पेपर तो कहां जाएगा पता ही नहीं चलेगा स्टूडेंट, बहुत सॉफ्ट होता है ना। लेदर पे गिर जाए लेदर को डैमेज कर सकते हैं, फ्लोर पे गिर जाए फ्लोर को डैमेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि एसिड और बेसिस बहुत रिएक्टिव होते हैं, हमने उनके बहुत सारे रिएक्शंस देखे भी हैं। अब जैसे हमारे बॉडी पे गिरे तो हमारे स्किन में जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो स्किन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। वुड पे गिरे तो वुड में जो केमिकल्स है उनके साथ रिएक्ट कर लिया, तो जिस भी चीज पे गिरते हैं उनके अंदर जो केमिकल्स हैं उनके साथ वो रिएक्ट कर लेते हैं और उनको खराब कर देते हैं, उनको कोरोड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोरोड कर देते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स आप देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस, वो तो बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होते हैं। जो वीक एसिड और बेसिस जो होते हैं वो कम कोरोसिव होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस ज्यादा कोरोसिव होंगे, और उसमें भी स्टूडेंट्स जो कंसंट्रेटेड है तो बहुत हाईली कोरोसिव हो जाएगा, और अगर डाइल्यूट है तो थोड़ा कम कोरोसिव होगा, ठीक है। बट एनी एसिड और बेस विच इज स्ट्रॉन्ग इज कोरोसिव, चाहे वो कंसंट्रेटेड हो या डाइल्यूट। वीक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो उसमें अगर डाइल्यूट है तो जनरली वो कोरोसिव नहीं होता है स्टूडेंट, जनरली नॉट कोरोसिव। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिलाऊं कि बहुत सारे वीक एसिड्स जो हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाए जाते हैं, हम उनको खाते भी हैं और हमें कोई हार्म नहीं पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि वो वीक एसिड और बेसिस हैं और डाइल्यूट फॉर्म में। लेकिन हां अगर वो ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो स्टूडेंट्स तो वो कोरोसिव हो सकते हैं, कोरोसिव हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वी नीड टू बी केयरफुल। इन जनरल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा उतना कोरोसिव होगा, और जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतना कोरोसिव होगा। फिर स्टूडेंट्स आप इस सिंबल को देखें, जहां पर भी बहुत कोरोसिव सब्सटेंसेस होते हैं वहां पे इस सिंबल को बनाया जाता है टू वार्न अस कि यार यहां पर जो सब्सटेंसेस है बहुत कोरोसिव है, तो बी केयरफुल, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पे एसिड या बेस जो है वो गिर रहे हैं किसी चीजों पे और उनको बहुत हार्म पहुंचा रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हम कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स की बात कर रहे हैं तो वी मस्ट टॉक अबाउट एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही हो। देखो बारिश के टाइम में जो वाटर गिरता है अर्थ के सरफेस पे गिरने से पहले उसको हमारे एटमॉस्फेयर से पास करना पड़ता है स्टूडेंट्स, सही बात है ना। अब एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेज होती हैं, और खास करके स्टूडेंट्स एयर पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी हार्मफुल गैसेज भी आ जाती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और दीज आर वेरी हार्मफुल एंड पॉइजनस गैसेज। अब देखो क्या होगा, ये वाटर जब एटमॉस्फेयर से क्रॉस करेगा तो इन गैसेज के साथ रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरस एसिड। वो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स उसके साथ वाटर रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सोचो जब ये वाटर हमारे ग्राउंड तक पहुंचेगा तो उस वाटर के साथ साथ ये एसिड्स भी उसमें मिक्स्ड होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वैसे जो रेन होती है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ दैट टाइप ऑफ एसिड रेन इज एक्चुअली वेरी हार्मफुल, वो बहुत हार्मफुल हो सकती है स्टूडेंट्स। अब वो अर्थ पे डिफरेंट चीजों पे गिरेगी और उनको हार्म पहुंचा सकती है। जैसे आप देखें स्टूडेंट्स, ये जो स्टैच्यू है बहुत खराब हो चुका है, बहुत डैमेज हो चुका है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। इसमें बार बार एसिड रेन होने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसमें बार बार एसिड गिरा जिसके कारण ये धीरे धीरे कोरोड हो गया। स्टूडेंट्स ताजमहल पहले बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हुआ करता था, लेकिन एयर पोल्यूशन के कारण, एसिड रेन के कारण स्टूडेंट्स उसका जो मार्बल है वो थोड़ा सा कोरोड हो चुका है और उसकी ब्यूटी जो है वो कम हो चुकी है स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एसिड रेन की। अब ये जो एसिड रेन है वो जब रिवर्स और ओशन में जाता है तो आप समझ सकते हो कि ये जो एसिड है वो एक्वेटिक एनिमल्स तक पहुंच जाता है, उनके लिए भी ये एसिड बहुत हार्मफुल होता है स्टूडेंट्स। सो देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ एसिड रेन। यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब स्टूडेंट्स ये तो मैं आपको क्या बताऊं, एसिड और बेसिस के तो बहुत ही यूजेस होते हैं। कुछ कॉमन एसिड और बेसिस के यूजेस मैंने यहां पे लिखे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, वो फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है, खासकर अमोनियम सल्फेट नाम का एक फर्टिलाइजर होता है, उसको बनाने में बहुत सारे डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक, फाइबर्स, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव्स, कार बैटरीज, इन सब को बनाने में उसका काम आता है स्टूडेंट्स। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स, डाइज, प्लास्टिक, इन सबको बनाने का काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाई बनाने का काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, एंड सो ऑन, यू कैन रीड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वो सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, फाइबर, इन सबको बनाने में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजों को क्लीन करने के काम आता है ये ब्लीचिंग पाउडर, उसको बनाने के काम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो स्टूडेंट्स एसिड्स एंड बेसिस दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल कंपाउंड्स, उनके बहुत सारे यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, हमारे डे टू लाइफ में, इवन मेडिसिन में, मतलब जो बहुत सारी मेडिसिन होती है उनमें भी एसिड्स और बेसिस होते हैं।